नमस्कार, मैं हूं मोहब्बत रज़ा। दूरदर्शन के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल इंडिया बदलाव की नई क्रांति के विषय पर। कहते हैं बदलते हुए वक्त के साथ जो खुद को बदले उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आज पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी में जहां आगे बढ़ने की होड़ लगी है, वहीं हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा की गई खूबसूरत पहल डिजिटल इंडिया के माध्यम से न केवल सरकारी सेवाओं को डिजिटलाइज कर सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जबकि बिजनेस के क्षेत्र में भी हर छोटी बड़ी कंपनियों के विकास में एक महत्वपूर्ण उछाल आया है। जहां हर छोटे बड़े कामों के लिए घंटों लाइन में लगे रहना पड़ता था, आज वो सारे काम हम घर बैठे मिनटों में मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से कर रहे हैं। कहीं न कहीं एक बड़ा बदलाव है जो देखने को आ रहा है। इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री सुनील कुमार जी, जो कि सीनियर बैंकर हैं। आज हम उनसे चर्चा करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं अच्युतानंद जी, जो कि सीनियर मैनेजर हैं बैंक ऑफ इंडिया के। आज आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम सुनील जी, आप काफ़ी सीनियर हैं, बैंकर्स हैं, टेक्नोलॉजी और डिजिटल के बारे में विस्तृत जानकारी रखते हैं। आपसे सबसे पहले ये मैं जानना चाहूँगा कि जो डिजिटल इंडिया शब्द है, इससे कहीं ना कहीं आज हर कोई परिचित है इस विषय पर और इस शब्द के बारे में, लेकिन आप इसे विस्तृत रूप से किस प्रकार देखते हैं डिजिटल इंडिया को? देखिए, डिजिटल इंडिया जो है आज जनमानस के लिए एक अनिवार्य वस्तु बन गया है और डिजिटल इंडिया ने एक क्रांति लाई है हमारे जीने के तरीके में जी, हमारे काम करने के तरीके में। और आज डिजिटल इंडिया के बगैर हम अपनी जिंदगी में के किसी क्षेत्र में काम करने की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि आज तमाम चीजें डिजिटली हो गई हैं जी। हम बैंक, विशेष करके बैंकिंग क्षेत्र में जो बदलाव हुए हैं वो बहुत ही गुणात्मक बदलाव हुए हैं। आज हम डिजिटल वॉलेट, आज हम डिजिटली लोगों को बैंकिंग सुविधाएं, इंटरनेट बैंकिंग सुविधाएं, और इसके अलावा जो हमारा केवाईसी है उसको हम डिजिटली अपलोड करके रखते हैं और बैंक के तमाम जो क्रियाकलाप है वर्चुअली वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जा चुके हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाने की वजह से आज लोगों को जी बैंक में बार बार जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लोग अपनी सुविधा के अनुसार जब भी चाहें, चाहे वो रात का 12 बजता हो जी या सुबह का 4 बजता हो, वो अपनी बैंकिंग सुविधाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हासिल कर सकते हैं और उसके लिए उनको किसी हैसल में पड़ने की जरूरत नहीं है। वो हैसल फ्री बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराती है। इसी तरह जिंदगी के बाकी क्षेत्रों में भी आज आपको टिकट बुक करना हो, टिकट काउंटर पर नहीं जाना होगा। आप ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल में आप सारी चीज डिजिटली आप अपना डॉक्यूमेंट रखते हैं। कोरोना के काल में आपने देखा होगा, आपको सर्टिफिकेट चाहिए, वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट चाहिए, आपको रिपोर्ट्स चाहिए, वो सारी चीज आपके पास डिजिटली अवेलेबल है। तो आप उतना बल्कि चीजों को नहीं लेकर के एक छोटे से मोबाइल सेट में सारी चीजों को अपने अंदर समाहित करके और आप सफर करते हैं। इसलिए डिजिटल इंडिया ने लोगों की जिंदगी को बहुत ही आसान, बहुत ही सुगम बनाया। बिल्कुल सही कहा आपने। मैनेजर साहब, आप सीनियर मैनेजर हैं बैंक ऑफ इंडिया के। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि डिजिटल इंडिया पावर टू एम्पावर, सशक्त करने की शक्ति, तो ये जो शब्द है ये किस तरह जो है वो हमारे देशवासियों को वाकई सशक्त बना रहा है डिजिटल इंडिया? इस संबंध में जो सबसे बड़ा परिवर्तन आया है जी, जो सरकार की जितनी भी स्कीम चलती हैं उसमें पहले क्या होता था, जब बेनिफिट जो सरकार देती थी वो ब्लॉक के थ्रू या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू जी उनको मिलता था और उसके बीच में कई लोग होते थे और उसमें पैसा, जैसे पहले एक बार राजीव गांधी ने कहा था 1 रुपया चलता है 15 पैसा पहुंचता है जी हाँ। तो उसी को रोकने के लिए इस चीज़ को शुरू किया गया कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो स्कीम सरकार ने दिया,
और वहाँ से पैसा चलता है और मतलब सेकंड में जी हाँ, सारे बेनिफिशियरी के अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाता है। यानी जो बीच के जो माध्यम थे जिनमें जो कुछ करके पैसे बढ़ जाते थे, आज वो डायरेक्ट जो है वो अकाउंट में डायरेक्ट उनके खाते में आ रहा है। 500 रुपया अगर आ रहा है, अभी कोरोना काल में 500 रुपया का मदद सरकार दे रही थी हर महीने, और मतलब हम लोगों को एक दिन पहले पता चल जाता था कि आज नेक्स्ट डे आपके कहाँ सारे खाते में जाएंगे। तो उससे क्या हुआ कि हमारा जो गरीब परिवार था, जो गरीब लोग थे, उन लोगों को तुरंत मदद मिला, और जो मदद सरकार दे रही थी वो 100% उनको मिला। तो ये एम्पावरमेंट हुआ जी। दूसरी जगह एम्पावरमेंट कहाँ हुआ? कोरोना काल में, जहाँ की सारा चीज़ बंद था। बिल्कुल, लोग घर में हैं, सारी सेवाएं उनको, जैसे खाना है मंगवा के खा ले रहे हैं। उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हुआ कि बच्चों का स्कूल बंद हो गया। अब स्कूल बंद हो गया, आज से 10-5 साल पहले हम लोग सोच नहीं सकते थे कि मोबाइल पर पढ़ाई भी हो सकता है। और अगर शायद ये कहना भी कोई गलत नहीं हुआ कि अगर डिजिटलाइजेशन नहीं होता, हाँ, तो शायद जो पढ़ाई का एक थोड़ा बहुत सिलसिला चल रहा था वो पूरी तरह से बंद हो जाता। जी हाँ। तो उससे हमारा एक भविष्य उससे प्रभावित होता, एक ग्रुप प्रभावित होता, जिससे कि हमारा देश कहीं ना कहीं रुक जाता है, उसका प्रगति रुक जाता है। तो इस दिशा में ये एक क्रांतिकारी कदम हुआ जो डिजिटल के सोच को लाया गया, और देश आज आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, जीडीपी में भी बढ़ोतरी हो रहा है, सब चीज़ बढ़ोतरी हो रहा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये सब डिजिटल इंडिया का ही परिणाम है। बिल्कुल सही कहा आपने। डिजिटल इंडिया के प्रारंभ करने के बाद स्पेशली अगर हम देखें तो जो हमारे सरकारी विभाग हैं जितने भी, उनको पूरी तरह से डिजिटलाइज करने की बहुत हद तक कोशिश की गई है। ये सारी चीज़ें, जैसे किसी भी एक फॉर्म हो या एप्लीकेशन हो या किसी चीज़ के लिए भी जो है वो दौड़ना पड़ता था, लोगों को बहुत ज़्यादा देर लाइन में खड़े रहना पड़ता था। तो इस तरह जो सरकारी विभाग जितने भी हैं वो डिजिटलाइज करने से किस हद तक सुविधाएं जो हैं वो हमारे देशवासियों को मिली हैं? देखिए रजा जी, आपने बिल्कुल सही बात कहा कि हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है जी, और जो सरकारी कार्यालय थे उस पर जनसंख्या का बोझ तो पड़ता ही था कभी भी किसी भी चीज के लिए। अगर आपको कहीं वैकेंसी निकली है और आपको नौकरी के लिए अप्लाई करना है तो फॉर्म के लिए लाइन, हम लोगों के समय में पोस्टल ऑर्डर के लिए लाइन, पोस्ट ऑफिस के बाहर लाइन। आज ये तमाम चीजें बंद हो गई। आज क्या है, आप फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए और आप डिजिटली पे कर दीजिए फी। अब घर में बैठे हुए आपने अप्लाई कर दिया, बिल्कुल ऑनलाइन आपका इंटरव्यू हो गया, ऑनलाइन आपका रिजल्ट आ गया। हो सकता है ऑनलाइन आप नौकरी करने लगे, ऑनलाइन आपको सर्विस मिल गई जी हाँ। और आप कहीं नहीं गए, ऑनलाइन आपको आप सर्विस करने लगे। कुछ हो ना हो, समय की तो बहुत बचत हो गई, समय की बचत हो गई, प्लस आपका जो ट्रैवलिंग है, जो हैसल एक लाइफ में हुआ करता था कि आप दिन भर खड़े हैं फॉर्म लेने के लिए, आज आप उससे बच गए तो आपकी एनर्जी सेव होती है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म आने के बाद लोगों की जिंदगी में काफी बहुत बड़ी क्रांति आई है, और इसका फायदा लेने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि लोग डिजिटली अपने आप को लिटरेट कर रहे हैं जी हाँ, और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है। वैसे भी जो डिजिटल इंडिया का पावर टू एम्पावरमेंट जी हाँ, उसका 3 कंपोनेंट ही है, और ये तीनों कंपोनेंट एक साथ काम कर रहे हैं। आज आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है जी हाँ। सरकारी विभाग में कहीं कोई स्लैकनेस था, कहीं कोई करप्शन था, तो इस डिजिटल इंडिया के माध्यम से आज आप चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं, आप बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस लगाना है जी हाँ, आप ऑनलाइन मॉनिटर कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप कॉल से देख सकते हैं कि आपके ऑफिस में कौन कहाँ बैठा हुआ है, कौन क्या डिस्पोजल कर रहा है। तो ये इससे सरकारी क्षेत्र के जो भी या प्राइवेट सेक्टर में भी, विशेष करके प्राइवेट सेक्टर में भी, कि ये डिजिटल इंडिया के माध्यम से इफिशियंसी, प्रोडक्टिविटी ये काफी बढ़ा है।
और लोगों को इसकी बहुत सारी निगरानी भी बहुत बढ़ गई है। निगरानी भी बढ़ गई, मैंने कहा क्योंकि आप तो डायरेक्ट जो है वो कैमरा एक्सेस कर सकते हैं मोबाइल पे, इंटरनेट के माध्यम से, तो उससे कहीं ना कहीं जो है वो निगरानी में भी बढ़ावा है। जैसा कि आपने कहा कि रोजगार की चर्चा आज जैसे आपने एक छोटी सी की, तो जो डिजिटलाइजेशन जो चेंजेस हुए हैं इसमें कहीं ना कहीं रोजगार के भी अवसर बढ़े हैं, ऐसा आपको कैसा महसूस होता है कि क्या ऐसे चांसेस जो आईटी सेक्टर में हो या सॉफ्टवेयर सेक्टर में हो या जितने भी डिवीज़न है उनमें रोजगार के अवसर बढ़े हैं? देखिए रजा साहब, आप जब देखेंगे आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले भारतीय युवकों ने धमाल मचा दिया डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए, पार्टिकुलरली जी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और हार्डवेयर डेवलपमेंट में। जी इंडियन टैलेंट पूल ने विश्व के प्राय हर कोने में जाकर के अपनी एक छाप छोड़ी, अपना एक धाक बनाया, और उससे हमारी स्थिति क्या हो गई कि हम फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने लगे, जिसकी हमको बहुत बड़ी जरूरत थी। लोगों का लाइफ स्टाइल चेंज हुआ जी। उसको देख करके बाकी लोगों ने डिजिटलाइजेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके डिफरेंट कंपोनेंट में एजुकेशन हासिल करना शुरू किया और उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता गया। तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म ने बहुत सारा जॉब क्रिएट किया, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि आज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, हार्डवेयर डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, ये तमाम चीजों ने रोजगार का अवसर बढ़ाया है और हमारे बहुत सारे लोग उसमें लगे हुए हैं। तो उसका फायदा है, रोजगार के क्षेत्र में बहुत बड़ा फायदा है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैनेजर साहब, आप जैसे काफ़ी लंबे समय से बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो डिजिटलाइजेशन के बाद एक महत्वपूर्ण प्रभाव जो है वो बैंकिंग सेक्टर को देखने के लिए मिला, तो किस प्रकार के ज़्यादा चेंजेस बैंकिंग सेक्टर में स्पेशली हुए जो ज़्यादा लाभान्वित जो है वो साबित हुए? हमने जब बैंक ज्वाइन किया जी राजा साहब, उस समय हम लोग लेजर पे काम करते थे। एक रजिस्टर मोटा सा हुआ करता था और उसमें एंट्री होती थी, चेकिंग होती थी जी, और फिर उसकी बैलेंसिंग होती थी, और इसमें बहुत सारा मैन पावर जाता था। तो उस मैन पावर को घटाने के लिए धीरे धीरे कंप्यूटराइजेशन शुरू हुआ और आज हम इस मुकाम पे आ गए हैं कि कोई बैलेंसिंग करने की ज़रूरत नहीं होती, चेकिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है, केवल सतर्कता ज़रूरी होती है जी जी कि अगर आपकी गलती हो गई तो हो सकता है कि फंड आपका निकल जाएगा, फिर आप उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे, तो उसका एक नुकसान भी है। तो जैसे जितना तेज़ आप चलेंगे उतना नुकसान भी, उतना रिस्क भी होता है। लेकिन फ़ायदा यही हुआ है कि कस्टमर जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है बैंकिंग परिसर में, उसको बहुत सुविधा मिली है जी। और जहाँ पहले कोई भी सेवा लेने के लिए, सिंपल एक सेवा कहिए जमा करने के लिए, जहाँ कम से कम आधे घंटे लग जाते थे उसको जी जी, अभी वो 2 मिनट 3 मिनट में उसका काम होता है। तो ये जो टाइम का बचत हो रहा है, निकासी है, ड्राफ्ट बनाना है, बाहर पैसा भेजना है, उसमें जैसे ड्राफ्ट बनाने के लिए तो उनको दिन भर लग जाता था। सवेरे आएगा, एप्लीकेशन देगा, शाम में आएगा, ड्राफ्ट लेगा जी, इस बीच वो कहाँ जाएगा उसको भी पता नहीं है। तो ये सारी सुविधाएं जो कस्टमर को मिली है, तो उससे हमारा बिजनेस भी बढ़ा है और साथ ही कंपटीशन भी बढ़ा है जी। डिफरेंट बैंकों के बीच में कंपटीशन भी बढ़ा है बिल्कुल, और जाहिर है आज के दौर में जो बेहतर कस्टमर सर्विस देगा उसकी बिजनेस बढ़ेगी। यानी बैंकिंग सेक्टर में कस्टमर को सेटिस्फाइड करना तो एक ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो जो भी कस्टमर के जो इनकन्वीनियंस थे वो काफ़ी हद तक दूर हुए, काफ़ी हद तक बिल्कुल। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो डिजिटल इंडिया की पहल है उसकी शुरुआत किए हुए लगभग 6 साल के आसपास हो चुके हैं। उससे पहले का देश हमारा या जो सेवाएं थी उसमें और जो अभी है उसको आप किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं? देखिए राजा साहब, अभी डॉक्टर अच्युतानंद ने भी आपको बताया जी कि पहले हम सारा काम मैनुअली करते थे। मैनुअली काम करने से क्या होता था, वक्त काफ़ी लगता था, वक्त काफ़ी ज़ाया होता था। अभी क्या है कि नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है जी, और जो अभी का जनरेशन है या कमिंग जनरेशन है, बिल्कुल, दे वांट टू बी वेरी फास्ट।
उनको सब चीज चाहिए, दे वांट एवरीथिंग एट द ड्रॉप ऑफ देयर हैट। बिल्कुल। तो अगर उनको वो चाहिए तो हमको उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार अपने आप को तैयार करना पड़ेगा और बदलाव लाना होगा। आज इंटरनेट के बगैर आप जिंदगी को सोच नहीं सकते। जी। तो इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर गुणात्मक परिवर्तन हुए हैं। जी। उसके बाद डिफरेंट जो पेमेंट गेटवे है, आप डिफरेंट पेमेंट गेटवे को देखिए, इसने लोगों का काम बहुत आसान कर दिया। कैशलेस आप अब वर्चुअली आपकी जिंदगी हो गई, आपको कैश की जरूरत नहीं पड़ती। आपको जब पैसा निकालना हुआ, पैसा जमा करना हुआ। जी। और बहुत ही खूबसूरत बात ये जानकर लगती है कि जो ऑनलाइन पेमेंट है उसमें और यूपीआई में आज हमारा देश जो है वो पूरी दुनिया में, जहां तक मुझे पता है कि पहले पायदान पर है। हाँ, सबसे ज्यादा जो है वो पेमेंट ट्रांसफर और यूपीआई का इस्तेमाल हमारे देश में हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, मेरे पास एक डाटा है जी, मैं आपको एक छोटा सा डाटा बताता हूँ कि यूपीआई में जो यूपीआई का पेमेंट है जी, वो आज के तारीख में हमारे यहाँ 380 मिलियन लोग ये कोरोना पीरियड में बढ़े हैं। जी। अब 380 मिलियन तो बहुत सारे कंट्री का पॉपुलेशन नहीं होगा। हाँ, उसे भी बहुत सारे देशों का पॉपुलेशन नहीं होगा। हाँ। तो यह जो गुणात्मक परिवर्तन हुआ एक बड़ा अमाउंट है। ये बहुत बड़ा अमाउंट है और अभी लोग यूज टू हो गए हैं। हो सकता है कुछ लोग क्राइसिस में डिजिटलाइजेशन की तरफ गए होंगे। बहुत सारे रिलक्टेंट हॉर्सेस भी होते हैं, वो ओल्ड ट्रेडिशन पे ही चलना चाहते हैं। लेकिन जब समय बदला, परिस्थितियां बदली, तो उस परिस्थितियों के अनुसार अगर चीजें बदली हैं तो अब लोग उसका यूज टू हो रहा है। तो अभी आगे आने वाले समय में अगर कुछ हिकअप्स हैं जिस पर कि गवर्नमेंट का भी ध्यान है और हम लोग भी ध्यान दिलाते रहते हैं, एक देश का नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेवारी भी बनती है कि हम सरकार को इनपुट दें कि हमारा जो नेटवर्किंग है थोड़ा और स्मूथ हो, कनेक्टिविटी थोड़ा और स्मूथ हो। अच्छा, तो जैसा आपने बताया कि अभी जो जितने भी सारे चेंजेस हुए उसमें जो अभी हमारे साथ बीता या पूरी दुनिया में जो एक बड़ी मुसीबत के तौर पर आई कोरोना, और उस कोरोना काल में बहुत सारे काम स्थगित हुए, बहुत सारे सेक्टर्स को नुकसान भी हुआ। वहीं हम देखते हैं कहीं ना कहीं वर्क फ्रॉम होम, ये चीज़ें शायद पहले के लिए बहुत कम सेक्टर्स में यूज़ की जाती थी, लेकिन ये वर्क फ्रॉम होम कितना लाभदायक साबित हुआ अभी देखा जाए। ये वर्क फ्रॉम होम जो भी हमारे यहाँ है जी, ये 600 काल में है। तो उस समय कंपल्सन था जी। आज बहुत सारी चीज वैसे हैं जहां हम वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते। अगर हमको लोन का रिकवरी करना है तो हम वर्क फ्रॉम होम नहीं करेंगे। हमको इंस्पेक्शन करना होगा तो हम वर्क फ्रॉम होम नहीं करेंगे। हमको अगर फिजिकल वेरिफिकेशन करना होगा तो वर्क फ्रॉम होम नहीं करेंगे। तो यह डायग्नोसिस बहुत जरूरी है कि कहाँ पे वर्क फ्रॉम होम काम कर सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा, लेकिन हाँ, मैं उन्हीं मुद्दों पे आ रहा था। लेकिन जहां पे सॉफ्टवेयर की बात है, जहां आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या फिर मेडिकल के क्षेत्र में ये टेलीमेडिसिन और ट्रांसक्रिप्शन ये बहुत बड़ी क्रांति लेके आई है कि आज आप डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप विदेश में बैठकर यहाँ सर्जरी कर रहे हैं, रोबोटिक सर्जरी हो रही है। तो ये बहुत बड़ा चेंज हो गया, बहुत बड़ी बात। तो आप ये मान के चलिए कि सर्जन अपने घर में बैठा हुआ भी काम कर, सर्जन अपने घर में भी बैठा हुआ काम कर रहा है। तो ये वर्क फ्रॉम होम यह एक बहुत बड़ी क्रांति की शुरुआत हुई है। जी हाँ, शुरुआत है। जी हाँ। अब आगे देखना होगा कि वर्क फ्रॉम होम में कहाँ कहाँ बदलाव की जरूरत है, इसलिए कि इससे लोगों की बहुत सारी हैबिट चेंज होने वाली, हैबिट भी चेंज होंगे। तो वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो करते हुए वर्क फ्रॉम होम ये निश्चित तौर पर फायदेमंद, कहीं थोड़ा एडवांटेज है तो कहीं थोड़ा डिसएडवांटेज बैलेंस करने की साथ में, इसलिए मिला करके जो है वो करने की ज़रूरत है। और जहाँ पर ज़्यादा बेनिफिशियल हो वहाँ पर इस्तेमाल करना हर हाल में ज़्यादा ज़रूरी है। मैनेजर साहब, आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसा अभी युग चल रहा है उसमें डिजिटलाइजेशन के दौर में ऑनलाइन शॉपिंग हुई या ऑनलाइन परचेजिंग जो भी कहें, या अभी हम देखते हैं कि जैसे लोग ऑनलाइन खाना जो है वो ऑर्डर करके घर पे मंगा ले रहे हैं, तो ये किस हद तक आपके हिसाब से जो है वो सही है? सही कोरोना काल के लिए तो बहुत अच्छा है जी हाँ, कि मुझे कहीं जाना नहीं है, मार्केटिंग हो गया, होटल रेस्टोरेंट हो गया। अगर इसको नॉर्मल वे में देखा जाए
तो इससे कहीं ना कहीं हमारा लोकल व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। जो हमारे यहाँ जो नए नए शोरूम खुल रहे हैं, दुकान खुल रहे हैं, नए नए रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? जी हाँ। तो कोरोना काल के लिए ठीक था, लेकिन मेरे समझ से राजा साहब ये हम लोगों के लिए, लोकल इकोनॉमी के लिए ये अच्छा नहीं है। लेकिन डिजिटाइजेशन के दौर में जहाँ की हर चीज़ ओपन है, इंटरनेट पे सब चीज़ उपलब्ध है, तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अगर डेवलप होता है जी, कंपटीशन आएगा तो जाहिर है कस्टमर इज़ द किंग, तो कस्टमर बेनिफिशियल होगा। बिल्कुल। और फिर कहीं ना कहीं ये भी चीज़ रहती है कि जो चीज़ें यहाँ अवेलेबल नहीं हैं, वैसी चीज़ों को अगर हम ऑनलाइन मंगा ले रहे हैं तो ये भी एक वहाँ तक सीमित तो रहता नहीं है। जी हाँ। जहाँ पे कॉस्ट का बात आ जाता है जी, तो पहले तो कॉस्ट है। अगर लोकल में आपको महंगा मिल रहा है, ऑनलाइन सस्ता मिल रहा है, जाहिर है मिलता है, जी हाँ, तो कस्टमर तो उसको तो बेनिफिट चाहिए। तो ये जो सबसे बड़ा सशक्तिकरण जो आपने कहा, एम्पावरमेंट जो कस्टमर का हुआ है, जो यूजर्स को हुआ है, जी जी, यूजर्स के लिए ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। आज देखिए हर हाथ में मोबाइल आ गया। आज से 5 साल पहले स्मार्टफोन बिरले कुछ लोगों के हाथ में हुआ करता था। आज के दिन में स्मार्टफोन मैक्सिमम लोगों के हाथ में आ गया। और कितना ज़्यादा सेल बढ़ा है। और अगर हम नेशनल लेवल पे देखें तो जो मोबाइल के प्लांट्स हैं वो जहां अगर 5-10 हुआ करते थे तो आज 300-400 इस तरह से जो है वो उसमें हर हाल में कहीं ना कहीं रोजगार को भी ये प्रभावित कर ही रही है। हाँ, देखिए राजा साहब, मैं इसमें थोड़ा सा और जोड़ना चाहूँगा जी, कि जैसे कि डॉक्टर अच्युतानंद ने एक एस्पेक्ट बताया, ये हमारे लिए जरूरी है कि हम अगर अपने पैरों पे खड़े हैं तो हमारे पैर के नीचे का जमीन मजबूत हो। जी, और शायद सरकार का भी ध्यान उधर है, उसमें थोड़ी और तत्परता लाने की जरूरत होगी। बिल्कुल। कि ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए जो प्लेटफॉर्म हम तैयार किए हैं उसमें हमारे लोकल प्रोडक्ट्स जरूर होने चाहिए और कॉम्पिटिटिव रेट पे होने चाहिए। जी हाँ, हमारा अगर कल को हमारा व्यवसाय खत्म हो जाएगा, जी हाँ, कल को हमारे छोटे उद्यमी खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल, कल को हमारे छोटे छोटे होटल्स बंद हो जाएंगे, तो बड़े बड़े होटल्स तो बहुत लोगों के पहुंच के बाहर की बात है। हमारे राष्ट्र की जो पर कैपिटा इनकम, जी हाँ, हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारी चीजों का, लोकल चीजों का भी उसमें समावेशन हो, जी हाँ, उस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हो और उनकी भी डिजिटली मार्केटिंग हो। अगर ये समावेशित तरीके से अगर इसको लागू किया जाए ऑनलाइन मार्केटिंग को, तो ये ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और सरकार उस तरफ ध्यान दे भी रही है और वो चल भी रहा है। आज तो हमारे लड़के गली गली में जा रहे हैं। जी हाँ, हमारे लड़के गली गली में जा रहे हैं, वो मार्केटिंग कर रहे हैं, लोकल मार्केटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये नया आयाम देगा, रोजगार का नया सृजन करेगा अगर इस तरह से हम देखेंगे। बिल्कुल। महेश साहब, आपसे एक छोटा सा ये सवाल भी रहेगा कि जहाँ बहुत सारे फ़ायदे हैं, जहाँ डिजिटलाइजेशन के दौर में बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है उस ऑनलाइन प्रोसेसेस में, वहीं कहीं ना कहीं एक जो है वो साइबर क्राइम का भी डर बना रहता है जहन में, तो उससे सतर्कता कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, संक्षिप्त में थोड़ा बताएं। सतर्कता के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जी, जो हर कस्टमर को जिस समय हम लोग ATM देते हैं या इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा देते हैं या मोबाइल ऐप देते हैं, उस टाइम में ही हम लोग जो गाइडलाइन बताते हैं, एक पैम्फलेट भी देते हैं जी, जो दिशा निर्देश है वो एकदम प्रिंटेड फॉर्म में उनको पास है, उसका पालन करें। अपना पासवर्ड किसी से शेयर ना करें। बिल्कुल। ATM किसी से, होता क्या है, हमारा ATM हमारा बेटा यूज कर रहा है, जी हाँ, तो क्या होगा, उसको तो पता नहीं है कि उसमें क्या क्या फीचर है, क्या उसको यूज करना है, कैसे यूज करना है। बिल्कुल। बहुत बहुत और धन्यवाद, आपने ये सारी जानकारियाँ हमारे दर्शकों को दी। कहीं ना कहीं आप ये बोलना चाह रहे हैं कि सतर्कता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, इसी के साथ हमें जागरूक होना ज़रूरी है। अगर हमारा देश विकसित हो रहा है, डिजिटलाइज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें जागरूक करें जो इस डिजिटलाइजेशन से अभी दूर हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।